आप लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने जनरल एम नरवणे का नाम मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, उसमें बहुत रेगुलरली सुना है? बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो ऐसी क्या खास बात है जनरल नरवणे में कि आज की डेट में पूरा वर्ल्ड और इंडिया खास तौर से उनकी तरफ देख रहा है? एक ऐसा काम कूल कलेक्टेड जनरल जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करने में विश्वास रखता है। लद्दाख में कैलाश रेंज के पास -30 -40 पर अगर वहां पर जाकर वो ट्रुप्स को मोटिवेट करते हैं एक ऐसे टाइम में जबकि इंडिया में एक इंटरनल टर्मोइल चलने के कगार पर है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके माइंड में ऐसी कोई बात जरूर चल रही है जिसकी वजह से उनको लद्दाख में जाना पड़ा। यह एक आर्मी कमांडर का काम है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और उसको कितना एफिशिएंटली वो कर रहे हैं ये चाइना भी जानता है और हम सब लोग भी जानते हैं। एक टैक्टिकल सरप्राइज के तहत चाइनीज आर्मी ने मई में इंडियन बॉर्डर्स पर ऑलमोस्ट 40 to 50,000 ट्रुप्स जमा कर लिए और इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। ग्लोबल पावर इंडेक्स की बात करें तो चाइना आज की डेट में नंबर 2 पर है और हम नंबर 4 पर। अगर चाइना सुपर पावर कैटेगरी में आता है तो हम एक मिडिल पावर कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया में इस टाइम पे अगर आप देखें तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। वी हैव गॉट द फार्मर्स क्राइसिस, वी आर येट टू कम आउट विद द कोविड। और इस सब के बावजूद भी हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है, आई एम टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप बोथ, विच इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग चाइना। और चाइना को यह बात पता है। मैं लीडरशिप की बात करूंगा। ये 3 जो आपके सामने हैं ये हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर आप देखें तो बक कहां पर रुकता है? बक या तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कदमों पे रुकेगा, उनकी टेबल पे रुकेगा, या फिर मैं उससे भी ज्यादा अगर कहूंगा तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टेबल पे रुकेगा। क्या आप जानते हैं आज की डेट में कौन डिफेंस सेक्रेटरी है? यू विल नेवर बी एबल टू ब्लेम हिम, find him in the real turmoil of the things. But these 3 gentlemen who are making the leadership against China, they are the one who are responsible to take on China, and I must remind you that they have taken it very, very boldly and very, very courageously. चाइना ने आज तक कभी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं किया कि लद्दाख में उसके एग्रेसिव पोस्चर का क्या रीजन है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उनके अनुसार चाइना कम से कम 5 एक्सप्लेनेशन दे चुका इस बात के लिए कि उसने वहां पर वो एग्रेसिव पोस्चर क्यों लिया। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग इन देयर माइंड। और जो हमारे ऑफिशियल एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, obviously it will not be in the open, but as far as media is concerned there is some information। और बेसिकली चाइना का पॉलिटिकल मिलिट्री एम्स क्या है? इट इज नॉट ए स्ट्रेट लीनियर सिचुएशन, बट ओवरऑल गेम प्लान ऐसा लगता है कि इंडिया को एक लेसन सिखाना है, उसको यह बताना है कि यस चाइना इज द बॉस, यू ऑल आर सबऑर्डिनेट, इंफीरियर पावर, एंड इफ एट ऑल यू हैव टू सर्वाइव विद अस। डोकलाम में इंडिया ने जो एग्रेसिव एक्शन किया वो चाइना भी भूला नहीं है। और यूएसए के साथ किसी भी हमारे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अलायंस को चाइना एग्री नहीं करता और वो इस बात की उम्मीद करता है कि हम उससे अप्रूवल लें। साउथ चाइना सी, जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट बहुत कम है, वहां पर वो उसको ये रिक्वायरमेंट है कि इंडिया उसकी जो एडवर्सरीज हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, उनके साथ कोई भी कोजिंग अप ना करे। लेकिन जो प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट है वो ये है कि इंडिया ने लद्दाख में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया और जिसको काफी स्पीड दी,
उससे चाइना परटर्ब्ड है। क्वाड के साथ जो इंडिया एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अलायंस बनाने की सोच रहा है, उसको भी चाइना अप्रूव नहीं करता। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो चाइना का ग्लोबल एम एक सुपर पावर बनने का है, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट वर्ल्ड का एक नंबर 1 लीडर काउंट हो और चाइना एक नंबर 1 सुपर पावर इवन अहेड ऑफ यूएसए। और इसमें अगर उसको सारी दुनिया को यह लेसन देना है कि इफ वी कैन सबजुगेट इंडिया सच ए बिग कंट्री, वेयर डू यू रियली स्टैंड। और ये ही रीजन है कि चाइना ने वहां पर एग्रेसिव पोस्चर लिया और ये उम्मीद की कि उस पोस्चरिंग से इंडिया डर जाएगा, बिकॉज मिलिट्री सुपीरियरिटी चाइना के पास है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट थिंग। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन में उन्होंने गलत किया और उसकी वजह से आज की डेट में वहां पर स्टेलमेट है। हम एनालिसिस करें कि चाइना ने क्या गलती की, तो उसने सिर्फ एक ही गलती की, उसने हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट किया। ये स्टेलमेट अगर आप देखें तो उसमें इंडियन नेवी का भी रोल है, जो उन्होंने मलाका स्ट्रेट में एग्रेसिव पोस्चरिंग के थ्रू किया। क्वाड का रोल है, इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए उनका एक रोल है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल मैं अगर समझता हूं तो वो गलवान बैटल का है, जहां पर 16 बिहार ने उनको बताया कि यस वी हैव गॉट ए विल पावर टू कन्फ्रंट यू। एंड सेकेंडली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल सरप्राइज ऑन कैलाश रेंज। ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी इंडिया इतना एग्रेसिव एक्शन लेगा, और वर्ल्ड ओवर सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि जनरल नरवणे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आफ्टर ऑल उन्होंने किस प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन किया। ये स्टेलमेट इंडिया को सूट कर रहा है और चाइना को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अगर आप उनके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक गोल्स की तरफ जाएं तो आपको साफ पता चलता है कि चाइना इस टाइम पे कितना एम्बरेस्ड है कि उन्होंने 50,000 ट्रुप्स वहां पे एमास कर लिए लद्दाख बॉर्डर पे, और उनको यह समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन दें। और टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने एडवांटेज हासिल किया था डेप्सांग प्लेन्स में, उसको इंडियन आर्मी ने और जनरल नरवणे ने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर लद्दाख स्टेलमेट के साथ चाइना की वीकनेस ग्लोबली एक्सपोज हो रही है। उनका जो साइकोलॉजिकल वारफेयर का जो टूल जिसको वो बड़े हैवीली यूज करने का प्लान कर रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक उसको एग्जीक्यूट भी किया है, वो काम नहीं कर रहा है। जब मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में अगर आप कमांडर को चेंज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली समथिंग इज मिसिंग। और वो क्या मिसिंग है? अगर चाइना ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल झाओ झोंगी को चेंज किया और वहां पर जनरल झैंग जुडोंग को लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग दे आर मिसिंग इन द प्लॉट। और वो प्लॉट क्या है? वो प्लॉट है कि इंडियन आर्मी ने उनको चेकमेट करके रखा हुआ है। ये बड़ा एक साफ सा सबूत है। अगर आप हिस्ट्री की तरफ भी जाएं तो जब भी मिलिट्री कमांडर चेंज होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो टैक्टिकल सिचुएशन है वो मिलिट्री को सूट नहीं कर रही, इसलिए कमांडर को सैक्रिफाइस करना जरूरी है, और ये ही चाइनीज प्रेसिडेंट ने किया। क्या ये स्टेलमेट चेंज हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर इंडिया या फिर चाइना कोई एक्शन वहां पे लेता है। चाइना के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है मिलिट्री ऑप्शंस के अलावा, और वहां पे एक हैवी एट्रिशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में वो पूरी तरह कन्विंस्ड है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्यों चाइना जनरल नरवणे की लद्दाख विजिट को बड़ा सीरियसली देख रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो जनरल अपना इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं करता, वो मिलिट्री टर्म्स में एक्चुअली काफी डेंजरस हो जाता है एडवर्सरीज के लिए।
जनरल नरवणे उनको एक बार बहुत बड़ा सरप्राइज दे चुके, और आपको और मुझे और चाइना को इस बारे में कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर वो एक बार फिर सरप्राइज हो जाएं। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।